नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2025 से आने वाले 16 माह तक के बारे में। जी हाँ, इन आने वाले 16 माह तक देखा जाए तो केतु देव के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी। केतु खेलेगा बड़ा खेल। मकर राशि, इस बार आपकी बारी है, 100% ये होकर रहेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से आने वाले 16 माह तक केतु देव आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, किन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देंगे, वहीं पर किन क्षेत्रों में ये आपको नकारात्मक प्रभाव देंगे, आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी और केतु देव के द्वारा आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, राहु देव हम सभी जानते हैं कि एक ऐसे ग्रह है जो माया के कारक ग्रह है। राहु सबसे तीव्र गति से कार्य करते हैं। राहु के पास शरीर नहीं है, सिर्फ मस्तिष्क है, इसलिए राहु का पूरा कब्जा हमारे मस्तिष्क पर होता है। लेकिन राहु देव का जो प्रभाव होता है वह देखा जाए तो हमें आर्थिक तौर पर लाभ या हानि देता है। जबकि केतु के बारे में बात करूं तो केतु बिल्कुल राहु के विपरीत है। वैसे तो ये देखा जाए तो राहु की ही छाया ग्रह है, लेकिन इनकी जो प्रभाव होते हैं व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो हमेशा ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जो कि आपका किसी के साथ वाद विवाद करा दे, किसी के साथ आपके रिश्ते को पूर्णतः समाप्त कर दे, या फिर ऐसी स्थिति का निर्माण कर दे कि आप इस भौतिक दुनिया को छोड़ करके आध्यात्म की दुनिया में चल देते हैं। मतलब दोनों ही अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से प्रभाव देते हैं। राहु देव की देखी जाए तो डिग्रियां इस समय बढ़ी हुई हैं और राहु डिग्री वाइज काफी अच्छे प्रभाव आपको देना शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु देव का भी देखा जाए तो अब जो डिग्री है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये बलवान अवस्था में आ चुके हैं। ऐसे में आने वाले 16 माह तक जो केतु देव हैं, जो आपके अष्टम भाव सिंह राशि में विराजमान है, यह आपको अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से क्या क्या प्रभाव देंगे। देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, राहु केतु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अभिन्न नहीं है, दोनों ही एक समान है। यहाँ पर देखा जाए तो राहु की जो अवस्था है वह इस समय मकर राशि के धन भाव यानी कि द्वितीय भाव कुंभ राशि में चल रही है। जबकि केतु की बात करूं तो केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कि सिंह राशि है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों देखा जाए तो 6 भावों के अंतर पर एक दूसरे के विराजमान है। छठे आठवें का संबंध इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो केतु जो है देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए जो योग बनाएंगे वह किस प्रकार से होंगे। तो देखिए, अष्टम भाव में ये विराजमान है और अष्टम भाव एक ऐसा भाव होता है जो हमारे जीवन में रुकावट, बाधाओं और साथ में मृत्यु को भी दर्शाने का कार्य करता है। इसलिए अष्टम भाव को हमारी कुंडली में बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। अष्टम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। जहाँ पर देखा जाए तो इस समय केतु देव विराजमान है। अष्टम भाव जो होता है हमारे जीवन में रुकावट का भाव है। ऐसे में यहाँ पर केतु की होने की वजह से जैसे भी स्थिति बनती है केतु की, उस हिसाब से ये लाभ देते हैं और हानि देते हैं। केतु अष्टम भाव में है तो मानसिक तनाव की देखी जाए तो स्थिति आपकी थोड़ी बहुत बनी रहेगी, क्योंकि केतु अष्टम भाव में विराजमान होकर के आपको बार बार थोड़ा सा मन को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। केतु जो है जीवन में शॉर्टकट दिखाना पसंद करते हैं। ऐसे में आपके मन में ऐसे भाव आ सकते हैं कि इस जगह पैसे निवेश कर दूं और रातों रात करोड़पति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, इस तरह की बातें माइंडसेट में आ सकती है। लेकिन आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है। वह आपको यहाँ पर भ्रमित करेंगे, आप अपने पैसों का कहीं निवेश कर देंगे और अचानक रूप से आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो जाएंगे और आपका देखा जाए तो धन हानि हो सकता है। इसलिए केतु जो है यहाँ पर आपके लिए प्रबल अवस्था में चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में। इसलिए आपको इनसे बच के रहने के लिए कभी भी पैसों का निवेश करते वक्त सावधानी बरतें। घर परिवार के सभी सदस्यों की राय लेने के बाद ही पैसों का निवेश करें और एक बात का ध्यान रखें, किसी भी ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार का रिस्क हो वहां पर आपको पैसों को निवेश नहीं करना है। केतु देव देखिए आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और केतु जो है इस समय अब डिग्री वाइज बलवान अवस्था में आ चुके हैं, जिसकी वजह से केतु अब आपके जीवन में कुछ बड़े खेल करेंगे। जैसे कि देखिए, केतु बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं, एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं या एक पाप ग्रह है। तो ऐसे में यह जो ग्रह है यह आपको इस समय अब क्या परिवर्तन देंगे आने वाले 16 माह तक। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वास्थ्य के लिहाज से। तो मकर राशि के जो जातक है आपके लिए केतु की जो स्थिति है आने वाले 16 माह तक ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखी जाए तो थोड़ा सा आपको मिले जुले परिणाम देगी। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं।
हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ी इशू देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। वहीं बात करूं आपके घर परिवार के लोगों के साथ संबंध के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से, तो देखिए मकर राशि के जो जातक हैं, अष्टम भाव में विराजमान जो केतु है वह आपके घर परिवार में आपके संबंधों में थोड़ी सी अरुचि पैदा कर सकते हैं। मतलब कि देखा जाए तो घर परिवार के लोगों के साथ जो आपके संबंध बने रहेंगे, लेकिन मन में एक जो प्रेम होता है, एक जो रिश्ते में गहराई होती है, उसे यहाँ पर थोड़ा सा कम करेंगे। मतलब थोड़ी बहुत देखा जाए तो रिश्तों में अलगाव की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। केतु अष्टम भाव में है और केतु जब लगभग देखा जाए तो कभी भी शुभ प्रभाव ज्यादा नहीं देते हैं। केतु हमें घर परिवार से दूर करने की ही कोशिश करते हैं। तो केतु यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ इस तरह से स्थितियों का निर्माण करेंगे कि आपका मन जो है परिवार से थोड़ा सा खिन्न भिन्न रहने लग जाएगा। वहीं पर केतु की जो स्थिति है अष्टम भाव में आने वाले इन 16 माह तक मकर राशि के जो जातक हैं, इन्हें आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने का कार्य करेगी। जी हाँ, इस दौरान देखा जाए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आपका भरोसा बढ़ेगा। इस दौरान आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो आपकी जो रुचि है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मानसिक स्थिति के हिसाब से बात करूं तो देखिए केतु की जो स्थिति है अष्टम भाव में, ये थोड़ा सा आपको मानसिक पीड़ा दे सकती है। यह मानसिक पीड़ा कुछ इस प्रकार से होगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप स्ट्रेस ले सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन उदास कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन जो है बहुत परेशान रह सकता है। यहाँ पर मन की स्थिति को यहाँ पर केतु आपके पूर्ण रूप से नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए मन की स्थिति आने वाले इन 16 माह तक थोड़ी सी बनती और बिगड़ती रहेगी। मतलब कि केतु की जो प्रभाव है आने वाले 16 माह तक आपके मन की स्थिति के हिसाब से मिले जुले परिणाम देंगे, जो कभी कभी आपके मन में खुशी की स्थिति लाएंगे, कभी कभी आपके मन में बहुत उदास स्थितियों का निर्माण करेंगे, कभी कभी स्ट्रेस जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। क्योंकि केतु क्या है, भ्रम करते हैं, ऐसे में भ्रमित करेंगे आपके मन को, जिसकी वजह से आपका मन जो है बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रह पाएगा। जबकि वहीं पर देखिए अगर आप गुप्त विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अष्टम भाव में विराजमान केतु आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो जो लोग भी ऐसे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, जो रिसर्च से रिलेटेड है, जो किसी भी प्रकार के शोध से रिलेटेड या फिर गुप्त विद्या से रिलेटेड है, तो इन क्षेत्रों में आप मकर राशि के जातकों को केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी और इन क्षेत्रों में आप शानदार सफलता अर्जित करेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं धन के लिहाज से, तो देखिए केतु जो है राहु के ही छाया ग्रह है। जैसे राहु हमें अचानक रूप से धन देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं, बिल्कुल वैसा ही केतु देव भी करते हैं। तो केतु यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और वह देखा जाए तो आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेंगे। केतु इस समय शुक्र के नक्षत्र से चल रहे हैं और केतु के जो प्रभाव होंगे थोड़े से शुक्र से मिले जुले होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन लाभ की जो स्थिति है वो मजबूत बनेगी। संभवतः देखा जाए तो लॉटरी लगने के या फिर किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से यदि आप जुड़कर कार्य करते हैं तो इसमें आपको अचानक तौर पर बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में जो भी आप पैसे लगाते हैं इसमें नुकसान भी हो सकता है। यह नुकसान देखिए कब होगा, जब गलत समय पर, मान लीजिए आप राहु काल के समय पर पैसों का निवेश कर दें या फिर हड़बड़ी में पैसों का निवेश कर दें, बिना सोचे विचारे के पैसों का निवेश कर दें या फिर किसी अविश्वसनीय व्यक्ति को पैसे दे दें, तो इस तरह से आपके पैसे का लॉस हो सकता है। तो पैसे जब भी लगाना हो एक बात ध्यान दीजिएगा कि शेयर मार्केट में यानी कि सट्टा मार्केट में यदि पैसा लगाना है तो हमेशा शुभ मुहूर्त देख के लगाएं। कभी भी राहु काल के समय पैसों का निवेश न करें ताकि आपके पैसे में नुकसान की जो संभावना है आपको देखने को ना मिले। केतु के जो प्रभाव है आने वाले इन समय तक यानी कि 16 माह तक मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से सकारात्मक प्रभाव देंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन के हिसाब से मन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि पारिवारिक जीवन में छोटा मोटा तनाव देखने को मिल सकता है, मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। और पति पर देखा जाए अगर आप मकर राशि के जातक पुरुष हैं तो अपनी पत्नी पर किसी बात को लेकर शक कर सकते हैं, मतलब कि अपने रिश्ते में देखी जाए तो गलतफहमियां आ सकती हैं। अगर आप मकर राशि की स्त्री हैं तो आप अपने पति पर किसी बात को लेकर शक कर सकती हैं, जिससे कि देखा जाए तो आप दोनों के बीच में यानी कि पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमियां आएंगी, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में मनमुटाव बढ़ सकते हैं। ये केतु के द्वारा ये सारी घटनाएं होंगी, क्योंकि केतु जो है हमें अलग करने का ही कार्य करते हैं, केतु कभी जोड़ने का कार्य नहीं करते हैं। तो आने वाले इन 16 माह तक जो भी मकर राशि के जातक हैं पैसों के निवेश में सावधानी बरतें और कभी भी आप वाद विवाद ना करें। वाद विवाद करना आपके लिए बिल्कुल भी सही प्रभाव नहीं देगा। केतु अष्टम भाव में है, केतु का अष्टम भाव से निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है। केतु
केतु अष्टम भाव से निकल जाएंगे जब 16 माह बाद, तो आपके लिए देखा जाए तो केतु के द्वारा कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। जब तक केतु आपके अष्टम भाव में है तो छोटी मोटी यदि आप सावधानी बरत ले तो आपको कोई भी निगेटिव प्रभाव वैसे भी देखने को नहीं मिलेंगे। सावधानी यही बरतनी है कि पैसों का निवेश सोच समझ के करना है, किसी भी गलत व्यक्ति को पैसे नहीं देने हैं, बिना सोचे समझे गलत जगह पर पैसों का निवेश नहीं करना है, नई जगह पर पैसों का निवेश नहीं करना है। साथ ही घर परिवार में या फिर पति की पत्नी के बीच में आपस में कभी भी एक दूसरे पर शक नहीं करना है, किसी बात को लेकर गलतफहमियां नहीं पालनी है, क्योंकि ये गलतफहमियां जो है केतुदेव बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते थोड़े से खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में केतु के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शुभ प्रभाव मिले ताकि आपको धन लाभ हो सके और जीवन में परेशानियां ना देखने को मिले, इसके लिए उपाय क्या करना है, तो काले कुत्ते को दूध में 1 या 2 रोटी, आपका जितना शक्ति सामर्थ्य हो, थोड़ा सा ही दूध लीजिए, 1 रोटी उसमें मसल करके किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में केतु बलवान रहते हैं और केतु जब बलवान होते हैं तो कभी हमें निगेटिव प्रभाव नहीं मिलते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा ताकि केतु आपको किसी भी रूप में परेशान ना कर सके और आपको सिर्फ शुभ प्रभाव दे, ताकि आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति मजबूत होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं केतु के आने वाले 16 माह तक अपने जीवन में शानदार सफलता अर्जित करेंगे और केतु इस बार इन्हें धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।